दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 12 जुलाई 2025, दिन शनिवार, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। चलिए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखिए देश भर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की मुख्य खबरें। देखिए दोस्तों, आज के दिन 12 जुलाई को विश्व कागज थैला दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। इस दिन का इसका उद्देश्य प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कागज के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों पर। आज 47 जगह 16वां रोजगार मेला। पीएम मोदी बांटेंगे 580,000 नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को 16वें रोजगार मेले के आयोजन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को सुबह करीब 11 बजे होगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वालों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। मोहन भागवत बोले 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, शॉल ओढ़ने पर समझे उम्र हुई। कांग्रेस बोली प्रधानमंत्री मोदी भी इस साल 75 के होंगे। जी दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल ओढ़ाई जाती है तो समझ लीजिए कि दूसरों का मौका देने का समय आ गया है, आपको किनारे हो जाना चाहिए। मोहन भागवत ने ये बातें 9 जुलाई को राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत मरणोपरांत पिंगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कही। मोदी और भागवत दोनों इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। भागवत के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां इसे प्रधानमंत्री से जोड़ रही हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के सबूत पेश। लखनऊ हाईकोर्ट में वीडियो, विदेशी दस्तावेज जमा कराए, रिव्यू पिटीशन दाखिल। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी जनहित याचिका में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया। दरअसल दोस्तों, याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने लखनऊ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की। इसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से मिले नए वीडियो और दस्तावेज पेश किए गए। दरअसल दोस्तों, 14 मई 2025 को हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में केंद्र सरकार को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गृह मंत्रालय के विदेशी नागरिकता अनुभाग फॉरेनर्स डिवीजन सिटीजनशिप विंग ने ब्रिटेन सरकार को पत्र भेजकर राहुल गांधी की नागरिकता और पासपोर्ट से संबंधित जानकारी मांगी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात महिसागर पुल हादसा, मरने वालों की संख्या 19 हुई, 2 अब भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी। नदी में गिरे टैंकर में सल्फ्यूरिक एसिड था। जी हां दोस्तों, गुजरात के वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर बने पुराने पुल के ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। शुक्रवार को एक घायल शख्स की अस्पताल में मौत हो गई। 2 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वहीं दोस्तों, वडोदरा कलेक्टर अनिल धमेलिया ने कहा कि नदी में गिरे एक टैंकर में सल्फ्यूरिक एसिड भरा था। ऐसे में पता लगाया जा रहा है कि उसमें से कोई रिसाव न हो। वहीं दोस्तों, पानी सोडा एस होने के कारण रेस्क्यू टीम को जलन और खुजली हो रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा को हाई कोर्ट से जमानत। कोर्टरूम के बाहर वकील हुए भावुक, 8 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे। जी हां दोस्तों, देवली उनियारा उपचुनाव 2024 में उपखंड अधिकारी यानी कि एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा जेल से बाहर आएगा। शुक्रवार सुबह राजस्थान हाईकोर्ट ने थप्पड़ कांड के बाद हुई आगजनी के मामले में जमानत दे दी। दरअसल दोस्तों, नरेश मीणा को थप्पड़ मारने के केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। हालांकि नरेश मीणा के शुक्रवार को जेल से बाहर आने की संभावनाएं कम है। उधर दोस्तों, नरेश को जमानत मिलने के बाद कोर्ट रूम के बाहर उनके वकील भावुक हो गए। दरअसल दोस्तों, 13 नवंबर 2024 को टोंक के समरावता गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद समरावता सहित कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। वहीं दोस्तों, नरेश मीणा के वकील फतेह राम ने बताया कि इससे पहले इसी मामले में नरेश मीणा की 2 जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट का वीडियो हुआ वायरल। हाथ में सिगरेट, नोटों से भरे बैग के साथ दिखे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिंदे गुट के मंत्री संजय सिरसाट का कथित तौर से नोटों से भरे बैग के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शिवसेना के नेता संजय रावत ने एक्स पर पोस्ट किया। इसे लेकर अब खुद संजय सिरसाट ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आपके चैनल के एक मित्र से मैंने यह वीडियो देखा। वीडियो क्या दिखा रहा है? यह मेरा घर है, मेरा बेडरूम है, मैं अपने बेड पर बैठा हूँ और मेरे बगल में मेरा सबसे प्यारा कुत्ता है, पास में एक बैग रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि मैं किसी यात्रा से लौटा हूँ, कपड़े निकाले हैं और बेड पर बैठा हुआ हूँ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बोले एनएसए डोभाल, कहा एक फोटो दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान नजर आए, हमने 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल उठाए, भारत को नुकसान की खबरें चलाई। उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया, न यह बता पाया कि नुकसान क्या हुआ। डोभाल ने यह बात शुक्रवार को आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में कही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई खुशी, इलेक्शन कमीशन को लेकर उठा दिया यह सवाल। जी हां दोस्तों, हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें बिहार चुनाव में मतदाता सत्यापन के लिए पहले से मौजूद 11 दस्तावेजों के साथ साथ 3 और दस्तावेजों आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को मान्यता देने का निर्देश दिया गया है। ओवैसी ने इसे मतदाता सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब हेल्थ केयर सेक्टर में अडानी की होगी एंट्री, 60,000 करोड़ का निवेश, तैयार होगा AI बेस्ड हॉस्पिटल। जी हां दोस्तों, भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में आपको आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने शुक्रवार को ऐलान कर दिया कि अब अडानी फैमिली अब स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के लिए पहले से घोषित किए गए 60,000 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा देश के हेल्थ केयर सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए लगाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम मान बोले, प्रधानमंत्री कहां जाते हमें पूछने का हक नहीं, कभी हमें सरदार जी कहते, कभी गद्दार, खुद पाकिस्तान में बिरयानी खाते, गृह मंत्री पर भी टिप्पणी की। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर की गई टिप्पणी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने इसे गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक करार दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं आज 11 जुलाई को विधानसभा सत्र के दौरान भगवंत मान ने फिर बयान दिया कि क्या हमें प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का हक नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में सेना का कट्टरपंथी पार्टियों को समर्थन, हसीना की पार्टी चुनावी मैदान से गायब, खालिदा की BNP मुश्किलों में घिरी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेशी आर्मी के चीफ जनरल वकार उस जमान का झुकाव अब कट्टरपंथी इस्लामी दलों की ओर देखा जा रहा है, जिनमें जमात इस्लामी, इस्लामी आंदोलन, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस, मुत्ताहिदे मजलिस अमल और तंजीमुल उलेमा जैसे दल शामिल है। वहीं दोस्तों, ये सभी मिलकर एक कट्टरपंथी संगठन के रूप में उभर रहे हैं और एकजुट होकर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली यानी कि मत प्रतिशत आधारित सीट बंटवारा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह मांग नहीं मानी गई तो वे चुनाव के बहिष्कार का रास्ता अपनाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में पाखंडियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी जारी, पुलिस ने 25 ढोंगी बाबा किए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया। इनमें एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है जो बाबा का वेश धरकर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। SSP देहरादून अजय सिंह ने ABP से बातचीत करते हुए बताया कि हमारा अभियान अभी भी जारी है। इसमें हमने अभी तक 25 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक व्यक्ति बांग्लादेश से है। उससे पूछताछ के बाद यह जानकारी मिली कि वो बांग्लादेश के ढाका का निवासी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी की पिता ने की हत्या, हरियाणा में मां के जन्मदिन पर 4 गोलियां मारी, बेटी के अकेडमी चलाने से था नाराज। जी हां दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसके ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दीपक ने पिस्टल से कुल मिलाकर 5 गोलियां चलाई, जिनमें से एक कंधे पर और 3 पीठ में लगी। वहीं एक फायर मिस हुआ। राधिका बचने के लिए भागी भी थी। सेक्टर 57 में प्राइवेट एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड प्यारेलाल ने बताया कि राधिका की हत्या के बाद आरोपी पिता बाहर आया और कहा कि मैंने बेटी को मार दिया। राधिका की मां का कल जन्मदिन था। घटना गुरुवार की है। पुलिस ने आरोपी दीपक यादव को घर से ही अरेस्ट कर लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब चिप्स और बिस्किट के रैपर पर दौड़ेगी आपकी गाड़ी, झटके भी नहीं लगेंगे, खोज ली नई तकनीक। जी हां दोस्तों, आपके द्वारा फेंके गए चिप्स या बिस्किट के रैपर पर अब वाहन दौड़ेंगे। खास बात यह है कि सफर में आपको झटके भी नहीं लगेंगे। दरअसल दोस्तों, सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI सीरी ने ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिससे रिसाइकिल न होने वाली प्लास्टिक समेत कचरे से सड़क बनाई जा सके। नई तकनीक देश में पहली सड़क का निर्माण राजधानी दिल्ली में DND फरीदाबाद के MP एक्सप्रेसवे में किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली
इसमें सड़क DND फरीदाबाद KMP एक्सप्रेस वे पर 160 मीटर लंबी होगी। यह रोड इसमें 20 टन बेकार प्लास्टिक का उपयोग होगा। प्लास्टिक कचरे का निस्तारण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, खास तौर पर जो रिसाइकिल नहीं होते हैं ऐसी वाले प्लास्टिक। ऐसे में अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल रोड बनाने में किया जाएगा तो इसका सही से उपयोग हो पाएगा। वैसे इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली NCR में लगे भूकंप के झटके, लगातार दूसरे दिन कांपी धरती। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR समेत हरियाणा के झज्जर और रोहतक जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। अचानक आए इन झटकों से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। दिल्ली और हरियाणा में धरती हिलते ही लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। वहीं दोस्तों आपको बता दें, स्थानीय लोगों के अनुसार भूकंप के झटके थोड़ी देर तक महसूस हुए, लेकिन इससे दहशत का माहौल बन गया। हालांकि फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको भी अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका नाटो के जरिए यूक्रेन को हथियार देगा, 2500 करोड़ के मिसाइल रॉकेट शामिल, नाटो 100% खर्च देगा, डोनाल्ड ट्रंप रूस पर बयान दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका नाटो के माध्यम से यूक्रेन को हथियार भेजेगा और नाटो इन हथियारों का पूरा खर्चा देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने NBC न्यूज से कहा कि नाटो सहयोगियों और यूक्रेन के बीच अमेरिका के हथियारों की आपूर्ति को लेकर एक नया समझौता हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका $300 मिलियन यानी कि 2500 करोड़ रुपए का पैकेज यूक्रेन को भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और मीडियम रेंज के रॉकेट शामिल होंगे। हालांकि हथियारों पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रेस्टोरेंट में फायरिंग के बाद कपिल के घर पहुंची पुलिस, कॉमेडियन के शो के सेट पर अतिरिक्त सिक्योरिटी फोर्स की गई तैनात। दरअसल दोस्तों मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को ओशिवारा इलाके की उस बिल्डिंग का दौरा किया जहां कॉमेडियन कपिल शर्मा रहते हैं। दरअसल दोस्तों यह कार्रवाई कनाडा में उनके नए रेस्टोरेंट पर फायरिंग की घटना के बाद हुई। ओशिवारा पुलिस थोड़ी देर के लिए कपिल शर्मा के घर पहुंची थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को बताया कि पुलिस टीम का मकसद कपिल के घर का पता कंफर्म करना था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुजफ्फरनगर में कावड़ियों का हंगामा, राहगीर को पीटा, मुस्लिम कारीगर ने ऑपरेशन सिंदूर की कावड़ बनाई, बाबा विश्वनाथ का ड्रोन वीडियो भी आया। जी हां दोस्तों, सावन का पहला दिन कल बीत गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। भीड़ इतनी थी कि भक्तों को सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही बाबा के दर्शन मिले। वहीं दोस्तों बाबा विश्वनाथ मंदिर का ड्रोन वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाबा का भव्य दरबार दिखाई दे रहा है। मंदिर प्रशासन ने पूरे सावन भर काशी विश्वनाथ में VIP दर्शन पर रोक लगा दी है। वहीं दोस्तों गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में CM योगी ने हवन पूजन के साथ रुद्राभिषेक किया। अयोध्या, लखनऊ और प्रयागराज के शिव मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं दोस्तों मेरठ में मुस्लिम कारीगर ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर कावड़ बनाई। इसके अलावा कुछ जगहों पर हल्की फुल्की हंगामे की घटनाएं भी हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीतीश राणे बोले, मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना, गोल टोपी दाढ़ी वालों ने वोट नहीं दिया, वे हरे सांप, मुंबई का DNA हिंदू। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि वे हिंदुओं के वोट से विधायक बने हैं। गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए अगर वे हिंदुओं का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या उर्दू बोलने वालों का समर्थन करेंगे? वे हरे सांप हैं, मुंबई का DNA हिंदू है। राणे ने 11 जुलाई को मुंबई में महाराष्ट्र मेरी टाइम बोर्ड की 33.94 करोड़ के प्रोजेक्ट बोरीवली रो जेटी फेज 1 का शिलान्यास करने गए थे, वहां पर यह सारे बयान दिए। राणे की यह टिप्पणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे नेता जावेद शेख के बेटे की मराठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे के साथ दुर्व्यवहार और मराठी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के कुछ दिनों बाद आई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेम्स गन के ह्यूमन सुपरमैन ने जीता दिल, मजेदार है नए DC यूनिवर्स की पहली फिल्म। जी हां दोस्तों, DC अपने ओरिजिनल सुपर हीरो को पर्दे पर उतारने में एक हद तक कामयाब भी रहता है, मगर जब से मार्वल ने अपने पैर जमाए हैं तब से DC के सुपर हीरोज कहीं गायब हो गए हैं। उसने अपनी फिल्मों को मार्वल की तरह एंटरटेनिंग बनाने की काफी कोशिश की है, मगर ऑडियंस को वो रास नहीं आई। अब DC ने डायरेक्टर जेम्स गन के साथ मिलकर इस यूनिवर्स को दोबारा रिस्टार्ट किया है। इस नए DC यूनिवर्स की पहली फिल्म सुपरमैन भी आ चुकी है, और दोस्तों इस नई फिल्म सुपरमैन को जनता का भरपूर साथ मिल रहा है। जनता इस फिल्म को जबरदस्त पसंद कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
सैमसंग की भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी, अमेरिका में बिकने वाले स्मार्टफोन यहां बनाने की प्लानिंग। एप्पल 97% आईफोन इंडिया में बना रहा। जी हां दोस्तों, एप्पल के बाद सैमसंग भी अमेरिकी बाजार में बेचे जाने वाले स्मार्टफोन्स भारत में बनाने की तैयारी में है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ बढ़ोतरी के चलते कई कंपनियां अपने प्रोडक्शन बेस को लेकर रणनीति बदल रही है। सैमसंग फिलहाल वियतनाम से अमेरिका को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अगर वहां से शिपमेंट पर 20% तक टैरिफ लगा तो कंपनी के लिए लागत बढ़ जाएगी। इस वजह से सैमसंग अब भारत में अपनी ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री को अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट हब बनाने की प्लानिंग कर रहा है। दरअसल दोस्तों, सैमसंग के ग्लोबल प्रेसिडेंट ने कहा कि हम पहले से ही भारत में कुछ ऐसे स्मार्टफोन बना रहे हैं जो अमेरिका भेजे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जापान ने 10.20 लाख जीबीपीएस इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक सेकंड में 10,000 मूवी डाउनलोड होगी, भारत से 1.6 करोड़ गुना तेज। जी हां दोस्तों, जापान ने 10.20 लाख गीगाबाइट्स प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड हासिल करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस स्पीड से आप नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी या फिर 10,000 4K मूवीज को मैच एक सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। 150 GB का गेम 3 मिली सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। ये भारत की औसत इंटरनेट स्पीड लगभग 63.55 MBPS से करीब 1.6 करोड़ गुना तेज है। वहीं दोस्तों, एवरेज अमेरिकी इंटरनेट स्पीड से 35 लाख गुना तेज है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चांदी 1,10,290 के ऑल टाइम हाई पर, आज 2,356 रुपए बढ़ी कीमत। सोना 465 रुपए महंगा हुआ। इस साल सोने और चांदी के दाम 28% तक बढ़ चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, चांदी ने नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। चांदी ऐतिहासिक रूप से सबसे ऊंची कीमत पर पहुंच गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत आज 2356 रुपए बढ़कर 1,10,290 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं दोस्तों, 24 कैरेट सोने के दाम में भी आज तेजी आई। आज सोना 465 रुपए महंगा होकर 97,511 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोना 89,320 रुपए और 18 कैरेट सोना 73,133 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 690 अंक गिरकर 82,500 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 205 अंक लुढ़का। आईटी, ऑटो और रियल्टी शेयर्स सबसे ज्यादा फिसले। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को सेंसेक्स 690 अंक गिरकर 82,500 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 205 अंकों की गिरावट रही और ये 25,150 के स्तर पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी रही। टीसीएस, महिंद्रा और टाटा मोटर सहित कुल 14 शेयरों में 1% से लेकर 3.5% तक की गिरावट देखने को मिली। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में HUL, SBI लाइफ और सन फार्मा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में TCS, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हीरो मोटोकॉर्प रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बुम बुम बुमराह ने खोला पंजा। पहली पारी में इंग्लैंड 387 रन पर हुआ ऑल आउट। जी हां दोस्तों, भारत इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का तीसरा मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। दोस्तों, शुक्रवार को इस मुकाबले का दूसरा दिन था। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 387 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटके। दोनों देशों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर चल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में 21 दिन में 19 लोगों की हुई मौत। एमपी के शहडोल में बच्चे पर बिजली गिरी, मौत। वाराणसी में गंगा में बहे व्यक्ति का रेस्क्यू। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। बीते 21 दिन में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक लगभग 91 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बाढ़, लैंडस्लाइड और सड़क हादसे भी शामिल है। राज्य की लगभग 200 से ज्यादा सड़कें अभी भी टूटी हुई है। यूपी के कई जिलों में शुक्रवार को भी बारिश हो रही है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में शख्स बह गया, वो यहाँ दर्शन करने के लिए आया था। एनडीआरएफ ने उसे बचा लिया। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहडोल में खेत में काम कर रहे 13 साल के लड़के पर बिजली गिर गई, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा मंडला में बाढ़ से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लापता है। बात करें दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान के 11 जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। 27 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी है। सीकर में खंडेला नदी का पानी आबादी वाले इलाकों में पहुंचा। कोटपुतली में सरकारी स्कूल में पानी भर गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
पंजाब से चलेगी दक्षिण दर्शन यात्रा स्पेशल ट्रेन। 28 को पठानकोट से होगी रवाना। 13 दिन के टूर में भोजन और ठहरने की भी है व्यवस्था। जी हां दोस्तों, रेलवे ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सैर कराने के लिए विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। यह दक्षिण दर्शन यात्रा नाम की ट्रेन 28 जुलाई को पठानकोट से रवाना होगी और यात्रियों को रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, मार्कापुरम और तिरुपति जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाएगी। दोस्तों आपको बता दें, कुल मिलाकर 13 दिन की इस यात्रा का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और श्रद्धालुओं को एक ही यात्रा में कई पवित्र स्थलों तक पहुंचाने का अवसर देना है। अधिकारियों के अनुसार यह विशेष ट्रेन पठानकोट, जालंधर सिटी, लुधियाना और चंडीगढ़ समेत कई बड़े स्टेशनों से होकर गुजरेगी ताकि इन क्षेत्रों के श्रद्धालु भी सीधे इस सेवा का लाभ उठा सके। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या आप भी इस ट्रेन में धार्मिक यात्रा करना पसंद करेंगे? तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। अगर ये अपडेट्स आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और भावादस भीम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।